नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 4 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 1 संख्याएं में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ संख्याएं का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। संख्याएं जो पाठ है उसमें 5 से 6 अंकों की संख्याओं, अंकों का स्थानीय मान और संख्याओं के विस्तारित रूप के बारे में जानकारी बताई गई है। अगर हम नवाचार प्रश्न बैंक की नवीनता की बात करें तो प्रश्न बैंक एक ऐसा नवाचार है जिसमें पाठ पढ़ने के बाद जो पाठ का अधिगम स्तर है छात्रों का वह बढ़ता है और वे स्वयं से कठिन परिश्रम करके और प्रश्नों का निर्माण करते हैं जो कि दूसरों से अलग होते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में तो प्रस्तुत पाठ में जो 5 से 6 अंकों की संख्याएं दी गई हैं और उनका अंकों का स्थानीय मान और संख्याओं के विस्तारित रूप की जानकारी को पुनः अध्ययन के लिए छात्र दोहरा सकते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की बात करें तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि हम बात करें नवाचार के में पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को छात्रों को 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है और प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण वे करें और ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें जो दूसरों से अलग हों और जिनका दोहराव ना हो। आइए हम बात करते हैं जो शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं उसके लिए। शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं कि जो समूह उन्होंने बनाए हैं इसमें से एक जो इसका लीडर है वह शिक्षक स्वयं चुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको जो प्रश्न है सभी छात्रों से एकत्रित करने हैं, उन्हें संकलित करने हैं और ये मालूम करना है कि कहीं जो प्रश्न है उनका दोहराव तो नहीं हो रहा है या प्रश्न दूसरों से अलग भी है या नहीं है। एक जैसे प्रश्नों को एक तरफ अलग कर दिया जाता है, उसमें से 2 प्रश्न अगर एक जैसे आते हैं तो एक ही प्रश्न को लिया जाता है। इसके पश्चात जो प्रश्न होते हैं सभी छात्रों से ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न की एक उत्तर कुंजी भी वह तैयार करें जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास उत्तर प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर भी हों। तो इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उत्तर भी छात्रों के पास होते हैं। अंत में जितने भी सारे प्रश्न सभी के पास हैं तो उन सभी से ये कहा जाता है कि वे एक दूसरे से वितरित कर लें और जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास एक प्रश्नों का बैंक या प्रश्नों का भंडार हो और साथ ही में उसके उत्तर भी हो। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी 6 अंकों की संख्या जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4,56,789 को शब्दों में लिखिए या फिर 4,123 को अंकों में लिखिए। इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। 5, 1, 2 में 1 का स्थानीय मान क्या है तो 1 का स्थानीय मान 1 और 0 है। तो इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जो कि आसानी से छात्र तैयार कर लेते हैं और वह आसानी से उन्हें समझ भी पाते हैं, अपनी विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से नवाचार के क्रियान्वयन से जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त होता है। प्रतिफल हमें इससे ये प्राप्त होता है कि जो संख्याएं हैं 5 से 6 अंकों की जो संख्याएं हैं उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है तो दैनिक जीवन में उपयोग वे कर पाते हैं। अपने आसपास में वे संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कर पाते हैं। ये इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन से और भी कई सारी गणित की समस्याओं को, गणित की संख्याओं को हल कर पाते हैं जैसे कि भार, लंबाई, पैसा, आयतन, इससे संबंधित जानकारियों को वे हल कर पाते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हैं और स्वयं अपनी मौखिक भाषा करते हैं या फिर जो विषय पढ़ाया जाता है उसमें जो संबंधित शब्द आते हैं वे अपनी मौखिक भाषा में उनका इस्तेमाल करते हैं। अपरिचित अगर कोई शब्द आता है तो वे उसे अपने शब्दकोश से ढूंढते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अप्रैल माह में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पाठ पहला ही है और ये पाठ्यक्रम के शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। जो प्रस्तुत पाठ है उसमें जो नवाचार क्रियान्वित हुआ प्रश्न में इसे जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है। उन्हें सीधे तौर पर तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वे स्वयं प्रश्नों का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे छात्रों को से वे प्रश्नों को सुन सकते हैं और उसका उत्तर भी वो उनसे सुन सकते हैं। तो आज हमने प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन संख्याएं जो पाठ था इसमें हमने देखा। प्रस्तुत पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं
तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।